अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 15 आई काउंट टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 3 जॉइंट स्टॉक कंपनी बच्चों हमने स्टार्ट किया था। तो आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 5 एंड 6 जो है ये सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बच्चों सिंपल, पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड ये टॉपिक है। तो लिखा हुआ बच्चों एक्सरसाइज नंबर 5 के अंदर पास जनरल एंट्रीज इफ डिबेंचर्स इशू एट ₹100 एंड रीपेबल एट 100। तो सेम बच्चों ये पिछला ही क्वेश्चन है और ये जो है वो एनुअल 2013 में ये क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका हुआ है। इसके बाद जो है जी बच्चों, तो सबसे पहले हमने बात की थी जब हमने रिडम्पशन करनी है तो हमें देखना होगा कि रिडम्पशन जो है वो किस प्राइस पे हो रही है, पार, प्रीमियम या डिस्काउंट। ऐसे ही इशू जो है वो किस प्राइस पे हो रहा है। तो बच्चों फर्स्ट एंट्री में अगर देखें इशू एट 100 एंड रीपेबल एट 100, इसका मतलब क्या हुआ कि पार पे ही हम जो है वो इशू कर रहे हैं और जो है वो पार पे ही जो है वो रिडम्पशन हो रही है। 100 रुपये का इशू कर रहे हैं और 100 रुपये ही जो है वो रिडम्पशन हो रही। रीपेबल का मतलब भी मैंने आपको बताया था रिडम्पशन ही होता है। तो बच्चों हमने बात की थी जब रीपेबल एट पार होगा तो उसका हमारे क्वेश्चन के अंदर कोई भी जो है वो ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई भी इसका अफेक्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन के अंदर। इसका मतलब इस पोर्शन का तो हमारे क्वेश्चन में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये तो बीच में से खत्म हो गया। पीछे क्या बच गया बच्चों, इशू एट ₹100 मतलब इशू एट पार। तो इशू एट पार की बच्चों क्या एंट्री पास करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। तो बिल्कुल सिंपल सी बच्चों जनरल एंट्री होगी इसकी। यहाँ पे बच्चों इसका नंबर आ जाएगा नंबर 1। क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। बस सिंपल सी एंट्री है ये। तो अमाउंट आपके पास बच्चों कितनी बताई है जी, 100। इसमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं बताए हुए। अगर नंबर ऑफ डिबेंचर्स होंगे तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं बताए तो इसलिए आपने यहाँ पे 100 रुपीज़ के साथ ही एंट्री कर देनी। नरेशन बच्चों आपके पास आ जाएगी, डिबेंचर्स इशूड एट पार, रिडीमेबल या रीपेबल एट पार। तो रिडीमेबल रीपेबल का एक ही मतलब है। तो ये आपके पास बच्चों इसकी नरेशन आ जाएगी, इसको आपने अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री के अंदर उसने आपको बताया जी इशूड एट ₹90 एंड रीपेबल एट 110। इसका मतलब क्या हुआ, जो इशू है वो हो रहा है बच्चों एट डिस्काउंट। इशू जो है वो किस पे हो रहा है बच्चों, डिस्काउंट के ऊपर इशू कर रहे हैं हम इसे। ये आपने बच्चों बीच में लिखना नहीं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आपने इसको खुद ही ज़बानी समझ लेना। और जो है वो अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लेड पेंसिल से लिख लीजिएगा, लेकिन पेपर में आपने ये चीज़ नहीं लिखनी, पेपर में आपने इसको ऐसे ही समझना है। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा जी बच्चों सॉरी। तो ये हमारे पास किस पे इशू हो रहा है, एट प्रीमियम। और एट प्रीमियम पे बच्चों जब रीपेबल होगा तो मैंने आपको बताया था उस एंट्री के अंदर आपने लास्ट को क्या करना होगा, डेबिट। क्लियर हो गया बच्चों। ये पॉइंट हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। जब भी रीपेबल एट प्रीमियम या रिडीमेबल एट प्रीमियम आ जाए तो आपने उस एंट्री में लास्ट को क्या करना बच्चों, डेबिट करना। तो बच्चों इसमें जो है वो एक तो डिस्काउंट भी आ रहा है, इसमें प्रीमियम भी आएगा और इसमें लास्ट भी आएगा। और कितना डिस्काउंट है बच्चों, 10 रुपये इसमें डिस्काउंट होगा क्योंकि 90 में इशू कर रहे हैं। और 110 रुपये पे हम इसको रीपेबल करेंगे तो इसका मतलब प्रीमियम भी आपका 10 रुपये ही है। तो बच्चों अब इसमें देखिए जी कैसे एंट्री करेंगे। ये हमारे पास इसमें बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और इसमें डिस्काउंट भी आ रहा है तो डिबेंचर डिस्काउंट जो है वो भी आपका क्या होगा बच्चों, डेबिट। और उसके साथ साथ बच्चों लास्ट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये भी आपका डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब बच्चों डिबेंचर के सामने अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था डिबेंचर के सामने हमने हमेशा जो है वो पार वैल्यू ही लिखनी होती है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बच्चों कितना है, यहाँ पे देखिए जी 110 रुपये में हम इसको रीपेबल करेंगे, रिडम्पशन करेंगे तो मतलब 10 रुपये हमारा क्या हुआ बच्चों, प्रीमियम। और मैंने बताया था जो प्रीमियम की अमाउंट होगी वही आपने बच्चों किसके सामने लिखनी है, लास्ट के सामने। तो लास्ट के सामने यही वाली वैल्यू आ जाएगी 10 रुपये
और डिस्काउंट बच्चों डिस्काउंट भी 10 रुपये ही है। ये देखिए जी 90 में हम इशू कर रहे हैं तो मतलब 10 रुपये हमारा इसमें डिस्काउंट भी होगा। और बैंक के सामने आपने बच्चों क्या करना है, ये देखिए जी 110 में से 20 माइनस कर दे तो 90 आ जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों 90। तो इशू जो है वो जिस प्राइस पे करेंगे वो आपने जो है वो बैंक के सामने लिखनी होगी, जिस प्राइस पे आपने इशू करना। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी इशूड एट ₹100 एंड रीपेबल एट 10। तो बच्चों इशू हम पार पे कर रहे हैं एट पार। इशू किस पे हो रहा है बच्चों, पार के ऊपर इशू हो रहा है, जबकि रीपेबल एट 110 तो मतलब रिडम्पशन जो है वो हमारा प्रीमियम पे हो रहा है। किस पे बच्चों हो रहा है जी, एट प्रीमियम। तो एट प्रीमियम पे जब रिडम्पशन होगी तो उसके अंदर हमने क्या करना बच्चों, लॉस को डेबिट कर दें। अब इसमें बच्चों इशू तो पार पे हो रहा है लेकिन रीपेबल जो है वो एट प्रीमियम हो रहा है, तो इसमें प्रीमियम आएगा और साथ में लॉस भी आएगा। तो बच्चों इसकी नरेशन लिख लेते हैं पिछली एंट्री की। डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल या रीपेबल एट प्रीमियम को बच्चों अंडरलाइन आपने कर देना। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री के अंदर आ जाएगा जी। नेक्स्ट एंट्री में उसने आपको बताया हुआ है किस पे, पार पे इशू कर रहे हैं और रिडम्पशन जो है वो प्रीमियम पे हो रहा है। इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और लॉस भी आपका डेबिट हो जाएगा। डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है ये भी आपका क्रेडिट हो जाएगा। डिबेंचर के सामने तो हमेशा पार वैल्यू ही लिखी जाएगी बच्चों। उसके बाद बच्चों प्रीमियम कितना है, प्रीमियम उसने आपको बताया 110 तो मतलब 10 रुपये आपका क्या हुआ बच्चों इसमें प्रीमियम हो जाएगा। जो प्रीमियम की वैल्यू है वही आपने लास्ट के सामने लिखनी है। और मैंने आपको बताया बैंक के सामने आपने इशू वाली प्राइस लिखनी है। कितने का इशू कर रहे हैं बच्चों, 100 रुपीज़ में इशू कर रहे हैं तो बैंक के सामने 100 ही आ जाएगा, बैंक के सामने 100 आ जाएगा। तो जी बच्चों इसकी नरेशन आ जाएगी आपके पास। डिबेंचर्स इशूड एट पार और रीपेबल एट प्रीमियम। जी बच्चों ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, वो बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। उसके अंदर बच्चों उसने आपको बताया हुआ है जी नंबर 6 में एक्सीडेंट कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। Give journal entries if the debentures are issued at par, issue at 10% discount and issue at a premium of 10%. Redemption in all cases at par. जी बच्चों इन सारे केसेस में उसने बताया हुआ कि जो रिडम्पशन है वो आपने पार पे ही करनी है। तो बच्चों रिडम्पशन एट पार का आपको मैंने बताया था, हमने क्वेश्चन में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना होता। तो इसका मतलब कि इस चीज़ का तो हमारे क्वेश्चन में कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रिडम्पशन इन पार है तो रिडम्पशन इन एट पार का हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। तो बिल्कुल सिंपल जनरल एंट्रीज पास करेंगे, इशू एट पार, इशू एट डिस्काउंट और इशू एट प्रीमियम, जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। इन ईच केस शो हाउ द फिगर्स विल अपीयर इन बैलेंस शीट। जी बच्चों एक तो जनरल एंट्रीज भी पास करनी है और उसके बाद बैलेंस शीट भी बनानी है। तो ये हमने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन किया, तो इसको करते हैं। सबसे पहले जो है वो फर्स्ट केस में इशू एट पार, तो इशू एट पार की बच्चों हमने क्या एंट्री पास करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा। और डिबेंचर, जी बच्चों डिबेंचर के साथ उसने परसेंटेज भी बताई हुई है 8% डिबेंचर। तो बच्चों आपने ऐसे ही मेंशन कर देना, आपने 8% डिबेंचर जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका बच्चों परसेंटेज का मैंने आपको बताया था, हमने कोई जो है वो सेपरेट से ट्रीटमेंट नहीं करना। तो नरेशन बच्चों आपके पास इसकी आ जाएगी। डिबेंचर्स इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार। जी बच्चों रिडीमेबल जो है वो सारे केसेस के अंदर जो है वो पार के ऊपर ही होगा।
अब बच्चों इसमें आपने नंबर ऑफ डिबेंचर्स उसने आपको बताए थे 8000 डिबेंचर्स थे आपके पास, और पार के ऊपर हम इसको इशू कर रहे हैं, पार वैल्यू उसने आपको बताई थी 100। ये देख लेते हैं बच्चों, सॉरी 10,000 डिबेंचर्स थे, 8,000 नहीं, 10,000 डिबेंचर्स है हमारे पास, और एक डिबेंचर की जो पार वैल्यू है वो कितनी है बच्चों 100। तो ये पार पे ही इशू कर रहे हैं, इसलिए जो है वो हमारे पास 100 ही इसकी पार वैल्यू आ जाएगी, ₹100। मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 को 100 से, तो ये आपके पास बच्चों कितना आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास बच्चों 10 लाख आ रहा है, या 1 मिलियन आप इसको पढ़ सकते हैं, 1 मिलियन या 10 लाख जी बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में देखिए जी, नेक्स्ट एंट्री में उसने कहा था इशूड एट 10% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पे बच्चों इशू करने लगे हैं, तो क्या एंट्री होगी इसकी, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा बच्चों, और डिबेंचर डिस्काउंट जो है ये भी आपका डेबिट होगा, और 8% डिबेंचर जो है वो आपके क्रेडिट हो जाएंगे। तो बच्चों नरेशन आपके पास क्या आ जाएगी, डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। जी बच्चों डिबेंचर के सामने आपको याद होगा मैंने बताया था हमेशा पार वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना है, 10,000 इंटू 100 ₹100। तो ये बच्चों आपके पास 1 मिलियन आ जाएगा, 10 लाख जी बच्चों। डिस्काउंट आपने निकालना है, डिस्काउंट जो है वो कैसे निकालेंगे उसने बताया हुआ, कितने % डिस्काउंट है बच्चों, 10% आपने डिस्काउंट जो है वो लेना है। तो इसकी वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे नीचे जाके, ये बी पार्ट की बच्चों हम वर्किंग करने लगे हैं। फर्स्ट पार्ट में तो पार पे इशू कर रहे थे, इसलिए हमें वर्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसकी बच्चों पार वैल्यू जो है वो कितनी है डिबेंचर की, ₹100 इसकी पार वैल्यू है, और इस पे बच्चों डिस्काउंट जो है उसे हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना। कितना डिस्काउंट है बच्चों उसने आपको बताया था 10%, ये 10% आपने डिस्काउंट लेना है। डिस्काउंट मैंने बताया था हमेशा किस प्राइस पे लेंगे बच्चों, पार वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट लेंगे। तो पार वैल्यू पे बच्चों आपने 10%, 10/100, तो ये बच्चों आप इस पे 10% डिस्काउंट लेंगे 100 के ऊपर, तो ये आपके पास ₹10 ही डिस्काउंट आ जाएगा। तो ये आपके पास नेट वैल्यू आ जाएगी, अब माइनस करके नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ₹90। तो ये बच्चों हमारे पास ₹90 जो है वो हमारे पास जो है उसकी नेट वैल्यू आ जाए जी बच्चों। डिस्काउंट के सामने तो आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और बैंक के सामने मैंने आपको बताया था नेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये बच्चों बैंक डिस्काउंट के सामने हम जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जितनी डिस्काउंट की वैल्यू है। तो डिस्काउंट बच्चों हमारे पास आया ₹10, तो इसको करेंगे ₹10 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा कितना 10,000 जब 10 करेंगे तो 1 लाख ही आ जाएगा। और इसी तरह से बच्चों बैंक के सामने जो है वो हमारे पास आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय नेट वैल्यू। तो नेट वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी आ गई थी, ₹90 हमारे पास जो है वो नेट वैल्यू आ गई है। तो ये हमारे पास 10,000 इंटू 90, तो ये बच्चों 9 लाख आ जाएगा। तो इन दोनों का टोटल देखें जी, 9 लाख और 1 लाख, ये टोटल कितना बन जाएगा, 10 लाख ही बन जाएगा। और उसके बाद बच्चों सी पार्ट के अंदर उसने हमें क्या बताया था, सी पार्ट में उसने बच्चों बताया था इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। जी बच्चों अब हम इशू जो है वो 10% प्रीमियम पे करेंगे, तो इशू एट प्रीमियम की एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा, और 8% डिबेंचर जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और डिबेंचर प्रीमियम जो है वो भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा। जी बच्चों डिबेंचर के सामने तो हमने हमेशा जो है वो बात की थी किससे करना, मल्टीप्लाई पार वैल्यू के साथ। तो 10,000 जब 100 करेंगे तो ये तो बच्चों हमारे पास 1 मिलियन ही आ जाएगा। अब प्रीमियम की जो है वो वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे पार वैल्यू हमारे पास जो है वो कितनी थी, 100,
और प्रीमियम को बच्चों हमने क्या करना होता है, ऐड करना होता है। प्रीमियम जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा ₹100। और बच्चों कितने परसेंट प्रीमियम था, 10% ही प्रीमियम भी 10% था हमारा। तो 100 के ऊपर 10% लेंगे तो बच्चों वो ₹10 आ जाएगा। और ये बच्चों नेट वैल्यू हमारे पास प्लस होके कितनी आ जाएगी, 110। प्रीमियम को हमने बच्चों बात की थी, हमने क्या करना है, प्लस कर देना। जी बच्चों, आप बैंक के सामने 110 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बैंक के सामने जो है वो नेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 इंटू 110। तो यहाँ पे देखिए जी 10,000 ज़रब 110, तो ये 11 लाख आ जाएगा। और प्रीमियम के सामने बच्चों हमने प्रीमियम के साथ मल्टीप्लाई कर देना 10,000 और मल्टीप्लाई बाय बच्चों कितना प्रीमियम आया था, ₹10 का प्रीमियम आया था बच्चों, तो मल्टीप्लाई बाय ₹10। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, 1 लाख। तो बच्चों देखिए जी 10 लाख और 1 लाख की टोटल कितना बन गया, 11 लाख। आपके पास दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। डिबेंचर्स इशूड एट पार, सॉरी इशूड एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट पार। तो ये बच्चों हमारी जनरल एंट्रीज हो गई। इसके बाद उसने कहा था बच्चों आपने बैलेंस शीट में भी इसका फैक्ट शो करना है। लास्ट भी हमने क्वेश्चन में किया था, मैंने बताया था जो डेबिट होंगे बच्चों वो आपने एसेट्स में लिख देने और जो क्रेडिट है वो आपने लाइबिलिटीज़ में। तो देखिए जी यहाँ पे आपके पास बैंक अकाउंट जो है वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बैंक अकाउंट और इसके सामने बच्चों ये वाली वैल्यू आ जाएगी 10 लाख। और इसी तरह से बच्चों दूसरी साइड पे ये आ जाएगा 8% डिबेंचर्स। ये आ जाएगा बच्चों 8% डिबेंचर्स। और इसके सामने भी बच्चों कितनी वैल्यू है, 1 लाख, सॉरी 10 लाख। तो ये बच्चों हमने बात की थी, आपने क्या करना है, हर एंट्री के बाद इसका जो है वो आपने टोटल भी कर लेना। जी बच्चों आपने इसका क्या कर लेना टोटल। तो ये आपके पास कितना टोटल आ जाएगा, 10 लाख टोटल आ जाएगा इस साइड पे, और इस साइड पे भी 10 लाख की जो है वो टोटल भी आ जाएगा। हर एंट्री जो है वो आपने अलग-अलग से करनी। इसके बाद बच्चों सेकंड एंट्री पे आ जाए, इसमें बैंक और डिबेंचर डिस्काउंट जो है वो डेबिट हो रहे हैं। तो ये दोनों जो है वो एसेट साइड पे आ जाएंगे। बैंक अकाउंट के सामने बैंक की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 9 लाख जो है वो बैंक के सामने आ जाएगा। और डिबेंचर डिस्काउंट जो है वो आपका कितना आ जाएगा, 1 लाख, ये लिखा हुआ है जी 1 लाख। इसी तरह से बच्चों दूसरी साइड के ऊपर आपके पास 8% डिबेंचर आ जाएगा। और डिबेंचर के सामने ये कितनी वैल्यू है बच्चों, 10 लाख। इसका फिर से आपने टोटल कर लेना, टोटल आपके पास इसका आ जाएगा 10 लाख। और इस साइड में बच्चों 9 और 1 लाख कितना बन जाएगा, ये भी 10 लाख ही बन जाएगा। अब इसको 1 मिलियन भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है वो आपके पास देखिए जी बैंक डेबिट हो रहा है। तो ये आपके पास एसेट साइड पे बैंक अकाउंट आ जाएगा। इसमें कितनी वैल्यू आ जाएगी, 11 लाख, 1 मिलियन, 1 लाख। दूसरी साइड पे देखिए तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 8% डिबेंचर और उसके साथ ही जो है वो डिबेंचर प्रीमियम भी आपका क्रेडिट हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आपकी लाइबिलिटी साइड पे आ जाएंगी, डिबेंचर प्रीमियम। डिबेंचर के सामने बच्चों 1 मिलियन आ जाएगा आपका और डिबेंचर प्रीमियम के सामने 1 लाख आ जाएगा। इसका टोटल कर ले तो बच्चों ये आपके पास बन जाएगा 11 लाख। और इस साइड में बच्चों टोटल कितना आ रहा है, 11 लाख। तो ये बच्चों बैलेंस शीट हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी बनाई थी। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।